हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आज हम एक एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर में कुछ डाटा दिया गया है, तो इस डाटा को समझते हैं और आगे इसका विश्लेषण करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है बिहार पुलिस कट ऑफ। तो अभी वीडियो जो है ये कट ऑफ से रिलेटेड है और जो लड़कियाँ ज़्यादा पास हो रही है उसके बारे में भी बताया गया है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो 9,900 वाले में देखते हैं कि कितना लड़कियों का परसेंटेज था टोटल पासिंग में। तो ये था 67%। ठीक है, 67% था। फिर 11,880 वाला हम देखते हैं तो 43% लड़कियां पास हुई थी ऑल ओवर। ठीक है, जो कि सीट रिजर्व रहता है मात्र 38% रिजर्व रहता है, लेकिन पास हो गई 43%। उसके बाद में 8415 वाले में देखते हैं। 8415 वाले में जो है कि 36.7% पास हुई। 36.7% जितना सीट होता है उससे कम पास हुई। ठीक है, और इनका सीट जो था वो 8415 में 3198 सीट था टोटल लड़कियों का, लेकिन पास मात्र हुई 3007 के अप्रॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 9,900 वाले वैकेंसी में जो है कि 6 मिनट का समय मिलता था लड़कियों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा था। ये समय बहुत ज़्यादा है लड़कियों के लिए। और उसके बाद जो है कि 11,880 वाले में 1 मिनट घटा दिया तो 5 मिनट मिलने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं 43% पास हुई थी जब टाइम घटा दिया था। यहाँ पे 6 मिनट था तो 67% पास हो रही थी, और फिर देखते हैं 43% पास होने लगी जब 1 मिनट घटा दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 8415 में 48 किलो वजन को भी ऐड कर दिया गया, जिसके कारण कि लड़कियाँ और भी कम पास होने लगी। तो 36.7% लड़कियाँ पास हुई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था कि 48 किलो जो वजन ऐड किया था, तो सबको लगता था कि आधा किलो भी अगर जैसे कि कम हुआ तो मैनेज कर दिया जाएगा, या 200 ग्राम 300 ग्राम कम हुआ या 100 ग्राम भी कम हुआ तो पास कर दिया जाएगा। जैसे कि लड़कों का चेस्ट में करता है कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, थोड़ा सा कम भी रहता है लेकिन 5 सेंटीमीटर फूल जाता है तो पास हो जाता है। तो लड़कियाँ यहाँ सोची कि 48 किलो में अगर 100 ग्राम कम भी है तो पास कर दिया जाएगा। ज़्यादा ट्रेनर्स भी जो है वो भी ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं दिए, जिसके कारण लड़कियाँ बहुत ज़्यादा छटी। 50 ग्राम वजन कम होने के कारण भी छटी, जिसके कारण कि कट ऑफ लड़कियों का जो है कि परसेंटेज कम हो गया 8415 वाले में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितना जो है कि सीट में लड़का कितना प्रतिशत सेलेक्ट हुआ था और लड़कियां कितना प्रतिशत सेलेक्ट हुई थी। तो 8415 वाले में देखते हैं कि यूआर कैटेगरी में जो है कि टोटल 3072 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3072 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था यूआर कैटेगरी में। और फिर यहाँ देखते हैं कि इसमें जो मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था 3072 में से वो 1940 मेल सेलेक्ट हुए थे यूआर से। ठीक है, यूआर में, और इसका परसेंटेज बनता है 63.15%। शॉर्टकट में बोले तो 63.15%। ठीक है, और फिर फीमेल जो है कि फीमेल 1132 सेलेक्ट हुई थी 3072 में से, तो ये हो गया 36.84%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब हम देखेंगे कि जनरल के बाद जितने भी कैटेगरी हैं सब का लगभग लड़का 65% के अप्रॉक्स में और लड़की 35% के अप्रॉक्स में सिलेक्ट हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 64.99% और लड़की यहाँ पे 35% ईडब्ल्यूएस में। फिर एससी में भी देख सकते हैं 65%, एसटी में भी लड़का जो है कि 65% के अप्रॉक्स में है। बीसी में भी 64.96% लगभग 65% है, ईबीसी में सॉरी, और बीसी कैटेगरी में 65% यहाँ देख सकते हैं। तो जनरल के बाद जो है कि सब जो है कि 65% करके लड़का सेलेक्ट हुआ है और 35% लड़कियां सेलेक्ट हुई है। आप यहाँ पे डाटा को आराम से देख सकते हैं। और ये बीसी वुमेन है जो कि 245 सीट रिजर्व की है। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं डाटा में। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि लड़कियाँ जो है कि सीट लड़कों का खाएगी कि नहीं, वो इस डाटा से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 11,880 वैकेंसी में यूआर कैटेगरी में लेते हैं। यूआर कैटेगरी में टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था 4285 स्टूडेंट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल जो है कैंडिडेट 2000 सेलेक्ट हुए थे और फीमेल कैंडिडेट 2285 सेलेक्ट हुई थी फाइनली सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि मेल से ज़्यादा जो है कि फीमेल सेलेक्ट हो गई थी 11,880 वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि मतलब कि लड़कियाँ जो है लड़कों की सीट को खाई है। ठीक है, क्योंकि इनका फिजिकल थोड़ा इजी होता है इसी कारण। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस वाली वैकेंसी में जो है कि वज़न का फैक्टर नहीं था। ये जो 48 किलो जो वज़न होता था वो फैक्टर यहाँ पे नहीं था, तो जिस कारण कि आराम से लड़कियाँ जो है कि सीट खाली। और जब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वजन का फैक्टर जो है कि जोड़ा गया तो लड़कियां जो है कि सीट जो है नाम मात्र का खा पाई है लड़कों का। यहाँ देख सकते हैं मात्र 36.84%, और यहाँ देख सकते हैं 50% से ज़्यादा 55% के अप्रोक्स में यहाँ लड़कियां सेलेक्ट हो गई है, जिसमें कि
48 किलो वजन का फैक्टर नहीं जोड़ा गया था। अब उससे भी भयावह की स्थिति में यहाँ पे होगा 9,900 वाली वैकेंसी में। अब इसमें देखिए कि 9,900 वाली वैकेंसी में यूआर कैटेगरी के लिए बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले बताते हैं यहाँ पे जो है कि लड़कियों के लिए 6 मिनट रनिंग के लिए दिया जाता था और 48 किलो वजन भी इसमें नहीं था। रनिंग के लिए 6 मिनट मिलता था लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर के लिए और 48 किलो वजन भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना खराब स्थिति है। लड़के जो है कि मात्र लड़के 269 सेलेक्ट हुए हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट लड़कियां जो है कि ये यूआर कैटेगरी का सिर्फ बता रहे हैं, यूआर कैटेगरी का लड़के 269 सेलेक्ट हुए और लड़कियां जो है 4446, टोटल 4715 सीट में यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए टोटल 4715 में आप सोच सकते हैं मात्र 269 लड़के सेलेक्ट हुए और लड़कियां 4446। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा लड़कों का सीट जो है कि खाई होगी लड़की, क्योंकि 6 मिनट मिलता था रनिंग के लिए। आप ही सोचिए 6 मिनट मिलेगा रनिंग के लिए, तो अधिकतर लड़की पास हो जाती थी। टोटल में से 99% लड़की अगर बैच में है तो मतलब 100 में से 99% लड़की जो है कि पास हो जाती थी रनिंग में। ठीक है, और यहाँ पे वेट का कोई इशू था ही नहीं, थोड़ा बहुत छटती थी तो हाई जंप में और हाइट में थोड़ा बहुत छटती थी। तभी कारण जो है कि इतना मार्क्स लड़कियों का उठा कि मेल का जो है कि पूरा सीट खा गई और 269 मात्र यूआर में सेलेक्ट हुई। अब देखिए और एक चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे 11,880 वाले वैकेंसी में यूआर कैटेगरी में तो इफेक्ट किया ही, लगभग 52 से 55% लड़कियाँ सेलेक्ट हो गई यूआर कैटेगरी में, लेकिन बाकी कैटेगरी में सब रेशियो सेम था। मतलब कि लड़कों का 65% और लड़कियों का 35% हर कैटेगरी में था। लेकिन 9,900 वाली वैकेंसी से ये स्पष्ट होता है कि लड़कियाँ कैटेगरी में भी सीट खा सकती है, सिर्फ जनरल में सीट नहीं खा सकती, कैटेगरी में भी खा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल में तो पूरे लड़का का हालत ख़राब कर दी, 269 जो है कि सीट बचा लड़कों के लिए और 4446 महिलाएं सेलेक्ट हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं 9,900 वाली वैकेंसी में। तो यहाँ पे जो है कि ईबीसी कैटेगरी वाले में आप देख सकते हैं कि मात्र 59% लड़के सेलेक्ट हुए थे। रिजर्वेशन में जो मतलब कि कैटेगरी में जब आ जाते हैं, जनरल छोड़ने के बाद कैटेगरी में आ जाते हैं, तो यहाँ भी लड़कियाँ लड़कों का सीट खा ली थी, जो कि 65% लड़कों का सीट होता है। तो लड़कियाँ जो है कि लगभग में 6% और यहाँ पे सीट खा गई। फिर बीसी कैटेगरी में देखते हैं। बीसी कैटेगरी में तो लड़के मात्र जो है कि 47.96% लड़के सेलेक्ट हुए थे बीसी कैटेगरी में। और यहाँ भी लड़कियाँ जो है कि लड़कों का बहुत सीट खाली, लगभग में कितना 52% के अप्रॉक्स में। ठीक है, और जो कि 35% रिजर्व रहता है, लेकिन 52% कैटेगरी में बीसी कैटेगरी का लड़कियां बीसी के लड़कों का सीट खा गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि लड़के जनरल में तो सीट खा ही सकती है, लेकिन अपना कैटेगरी में भी अगर लड़कों से ज़्यादा मार्क्स लाएगी तो अपना कैटेगरी में भी सीट खा लेगी। ठीक है, लेकिन ये सब कब हुआ, जबकि रनिंग में 6 मिनट मिलता था। ठीक है, और 48 किलो वजन भी नहीं रहता था। लेकिन जब रनिंग में 5 मिनट कर दिया गया तो लड़कियाँ जो है कि कैटेगरी में लड़कों का सीट नहीं खा पाई। ठीक है, हर वैकेंसी में यही हुआ है। 8415 वाले में भी आप देख सकते हैं कि जब रनिंग के लिए 5 मिनट दिया गया तो लड़कियां जो है कि अपना कैटेगरी में लड़कों का सीट नहीं खाई, सिर्फ जनरल में थोड़ा बहुत खाई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 21,391 वाली वैकेंसी में। ठीक है, 21,391 वाली वैकेंसी में आते हैं कि क्या जो है कि इसमें भी लड़कियाँ सीट खाएगी कि नहीं। तो ये तो 100% निश्चित है कि लड़कियाँ जो है कि कम से कम जनरल का तो सीट खाएगी ही। ठीक है, जनरल का जो है कि लड़कियों का मात्र जो है कि 2900 सीट है। ठीक है, 2900 से जनरल में लड़कियों का सीट है, लेकिन मेरे अनुसार जो है कि लगभग में जो है यहाँ पे 4,000 लड़कियाँ सेलेक्ट हो जाएगी जनरल में। ठीक है, जनरल में लगभग 4,000 लड़कियाँ सेलेक्ट हो जाएगी और ये 2900 जो लड़कियों के लिए सीट है वो उससे बढ़ के 4,000 तक लड़कियाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, लड़कों का सीट खा जाएगी। तो सोचिए कि 1000 से 1100 आसपास में लड़कियाँ जो है कि लड़कों का सीट जनरल में खा जाएगी। ठीक है, और फिर कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी में लगभग में समझिए 100 सीट लड़कियां खाएगी ही। ठीक है, हर कैटेगरी में 100 सीट के मान के चलिए, हर कैटेगरी में जिसमें भी ज़्यादा वैकेंसी है इसमें 100 सीट लड़कियां जो है कि खाएगी ही। तो जैसे यहाँ पे एसटी है तो इसमें 100 तो नहीं खा पाएगी, लेकिन ज़रूर है कि 10 से 15 सीट यहाँ भी खा ही जाएगी। ठीक है, और यहाँ तो फिर ये तो इसी के लिए है, बीसी वोमेन इसी के लिए है। तो समझिए कि लगभग में 2900 सीट लड़कियों के लिए है जनरल में, और यहाँ से बढ़ के जो है कि 4000 हो जाएगी लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ जो है कि अच्छा मार्क्स उठाती है, कम समय में अच्छा मार्क्स उठा लेती हैं लड़कियाँ। ठीक है, लेकिन उतना भी डरने का बात नहीं है। डरने का बात इसलिए उतना भी नहीं है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि अभी लड़कियाँ जो है कि 550 के अप्रॉक्स में पास हो रही है फिजिकल में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 550 में जो पास हो रही है उसका सभी का मार्क्स अच्छा ही होगा। इस 550 में से मात्र जो है कि 50 से लेके 100 लड़की ही है जिसका मार्क्स की जो है कि बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी सब का जो है कि लगभग में एवरेज जो है
50 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स के अप्रोक्स में लड़कियों का रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लड़कियां जो है कि अधिकतर जो है कि 30 नंबर रनिंग में उठा रही है, ठीक है। और जो है हाई जंप में 17 नंबर उठा रही है, 3-4 करके। अधिकतर लड़कियां 30 नंबर उठा रही है और हाई जंप में 3-4 करके 17 नंबर उठा रही है। और जो है गोला में अधिकतर लड़कियों का 13 नंबर आता है, ठीक है। 13 फीट प्लस होने के कारण या तो इसमें कम कर देती है या इसमें कम कर देती है। तो किसी एक में लड़कियां कम करती हैं, तो आप इसको जोड़ दीजिए तो एवरेज पर बैठता है 60 का, ठीक है। और अगर जो लास्ट में लड़की सिर्फ 20 नंबर लाती होगी, जिसका टाइमिंग ख़राब होता होगा और बाई चांस घुस जाती होगी, इसमें से बहुत सारी लड़की होगी कि लगभग में 250 लड़की होगी जो मात्र 20 मार्क्स लाएगी होगी। 250 लड़की, क्योंकि गर्दनी भाग में क्या होता है कि अगर आपका टाइमिंग 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे आप टाइमिंग में घुस जाते हैं। तो इस कारण से जो है कि अधिकतर लड़कियां जो है कि 20 मार्क्स लास्ट में घुस जाती है, 20 मार्क्स में, जिसका टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। और जंप जो है लगभग में जो है कि 17 फीट 17 मतलब मार्क्स का। और ये गोला जो है कि 13 मार्क्स का उठा रही है, या तो इसमें कम कर देती है इसमें, या तो इसमें कम कर देती है। तो इस अनुसार से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20 30 20 50, ठीक है। तो 50 मार्क्स हो रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि लगभग में लड़कियाँ जो है ये 50 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 50 मार्क्स से 60 मार्क्स पे तो इतना भी नहीं चाहता है कि लड़की जो है कि मतलब 70-72 हर लड़की उठा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अधिकतर लड़की का 50 से लेकर 60 के बीच में है, ठीक है। तो और यहाँ पे आते हैं तो फिर कट ऑफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जो है कि लड़कों का ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। जनरल कहाँ बढ़ सकता है, जनरल का बढ़ के हो सकता है 72, ठीक है। अगर बढ़ा तो जनरल का मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे कम ही रहने वाला है, ठीक है। जनरल का 72, बाकी मैंने जो सब कैटेगरी का बताया है उस वैसा ही रहने वाला है कट ऑफ। आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो में। बस जनरल का हो सकता है कि बढ़ सकता है कट ऑफ, क्योंकि जनरल में लड़कियां सीट खाएंगी तो खाएंगी। बाकी अपना कैटेगरी में जो है मात्र 100 से सीट, 50 से 100 सीट मैक्सिमम खाएगी, उससे ज़्यादा नहीं खा सकती लड़कों का सीट, ठीक है। तो कैटेगरी में उतना नहीं खा पाएगी, बस जो है कि जनरल में खाएगी, जिसके कारण कि जनरल का कट ऑफ बढ़ेगा और बढ़ के 72 हो सकता है। बाकी अब सब कैटेगरी का नीचे रहेगा, सब कैटेगरी का जो भी 60 या उससे ज़्यादा लाए हैं, और SC ST तो 54 के आसपास में भी पूरा सेफ़ होंगे, ठीक है। 60 या उसके आसपास में जितना भी कैटेगरी है सब सेफ़ है, टोटल सेफ, डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। और ST SC जो है कि 50-54 में भी, SC का तो 50 में भी बन जाएगा, ठीक है। और ST सब जो है कि 54 में भी आराम से बन जाएगा। बस जनरल का कट ऑफ बढ़ेगा, जो कि दिक्कत होगा जनरल वाले के लिए, जो कि 72 के अप्रोक्स में मान के चलिए कि जिसका 72 है जनरल में वो सेफ़ है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।